पहले हमने कीवर्ड रिसर्च की, फिर हमने उसको असाइन किया कीवर्ड्स को हर पेज के ऊपर और फिर हमने उनको ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ किया। लेकिन ये सब करने के बावजूद मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि आपने इम्पोर्टेंट पेजेस पहले ऑप्टिमाइज़ करने हैं। इसका मतलब ये था कि आपने पहले इम्पोर्टेंट पेजेस ऑप्टिमाइज़ करने के बाद आपने बाकी कीवर्ड्स को भी ऑप्टिमाइज़ करना है। सो प्रायोरिटी आपने सेट करनी है डिपेंडिंग ऑन कि आपका बजट कितना है, आपके पे रिसोर्सेज़ कितने हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी टाइमलाइन अवेलेबल है। तो अगर आपने काम शुरू करना है तो पहले 10 टॉपिक्स क्या होंगे जो आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे? तो पहले 10 टॉपिक्स वो होंगे जो आपको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहले वो करेंगे। फिर उसके बाद आप 10 पेजेज़ और पकड़ेंगे, फिर 10 पेजेज़ और पकड़ेंगे। करते-करते टॉपिक वाइज़, कीवर्ड वाइज़ आप उसको एक्सपैंड करते चले जाएँगे। प्रायोरिटी की सेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले होगा। तो आपने नेक्स्ट ये करना है कि अगर आपने कंटेंट इज़ किंग, ये आपको पता है और ये हम सबको पता है कि एसईओ टोटली रिलाई ही कंटेंट के ऊपर करती है। अगर आपका कंटेंट होगा तो आपकी एसईओ होगी, क्योंकि गूगल ने कुछ तो रैंक करना है। अगर आप सिर्फ पेज बना लेंगे, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, गूगल रैंक क्या करेगा? तो कंटेंट इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कंटेंट क्रिएट करते चले जाना है और इंपॉर्टेंट पेजेस के बाद आपने वो जो कीवर्ड्स रह जाएँगे, जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रेलेवेंट हैं, तो आप उनको ब्लॉग्स की शक्ल में, गाइड्स की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको पेजेस बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि गूगल को जब वो कोई सर्च करे गूगल के ऊपर, गूगल को लगे कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये उस्मान लतीफ़ की वेबसाइट या आपकी वेबसाइट पे एक जो पेज है वो बड़ा रेलिवेंट पेज है, उसको रैंक करना शुरू करें। एक चीज़ जो लोग मिस करते हैं, वो भागते हैं टॉप के ऊपर कि भाई ठीक है, ये जो 10 कीवर्ड्स हैं इन पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो मैं इन पे रैंक कर जाऊँगा, मुझे बाकियों की क्या ज़रूरत है। प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि वो सब लोग ही टॉप के ऊपर भाग रहे होते हैं। जितना आप टॉप पे जाते हैं, जितने आप जेनेरिक कीवर्ड्स पे या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के पीछे जाते हैं, कंपटीशन भी उतना ज़्यादा होता है। उतनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोगों को हायर करना पड़ता है, लिंक्स बिल्ड करने पड़ते हैं, उतनी ज़्यादा आपको वो जो कंपटीशन है वो फेस करना पड़ता है। जो लोग मिस करते हैं वो हैं जो आपको नीचे बॉटम पे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं जिनकी सर्चेज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, उस पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग इस बॉटम पे या इन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को लोग मिस करते हैं कि भई इस पे मुझे क्या फ़ायदा या इसमें मुझे इतना फ़ायदा नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप टॉप के ऊपर जिसके 10,000 सर्चेज़ हैं उस कीवर्ड के पीछे जा रहे हैं, तो आपको महीनों लग सकते हैं उसके ऊपर रैंक करने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे कीवर्ड्स के पीछे जा रहे हैं जो बिल्कुल ही कोई सर्च मतलब कि जिसकी सर्चेज़ कम है, मतलब 100 हैं, 100 से कम हैं, 10 से ज़्यादा हैं या मतलब 100-200 की रेंज में आ रही हैं, वो कीवर्ड भी अच्छे कीवर्ड्स हैं, क्योंकि ये अगर जितना लॉन्ग टेल होगा कीवर्ड उतना ज़्यादा वो इंटेंशन क्लियर होगी। जी हाँ, अभी आपको याद आया होगा कि मैंने इंटेंशन पे कितना फ़ोकस किया था कि कीवर्ड रिसर्च टोटली इंटेंशन के ऊपर ही बेस करती है। इंटेंशन जब आपको यूज़र की समझ आ जाएगी, तब आप अच्छी कन्वर्जन कर सकेंगे। तो मोबाइल फ़ोन किसी को चाहिए, हमें वो क्या सर्च करेगा? मोबाइल फ़ोन सर्च करेगा। गूगल को नहीं पता कि मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट वो वीडियो सर्च कर रहा है, वो उसकी इमेजेस सर्च कर रहा है, वो उसकी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, वो कोई ठीक करवाना चाहता है या वो उसको उसकी एक्सेसरीज़ लेना चाह रहा है या मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रहा है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन कीवर्ड के ऊपर ये सारे फैसले नहीं हो सकते। लेकिन अगर इसको थोड़ा-सा लॉन्ग टेल में ले जाएँ कि मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़, तो अब क्लैरिटी है कि मोबाइल फ़ोन की वो प्राइस ढूँढ रहा है। प्राइस से ये थोड़ा-सा हिंट मिलता है कि अगर वो प्राइस देख रहा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो उसको बजट बनाने की सेंस में बैठा हुआ है। उसकी जेब में पैसे हैं इस वक़्त या वो पैसे बनाना चाह रहा है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में शायद वो उसको खरीद भी ले। तो प्राइसेज़ लोग तब सर्च करते हैं जब उनके पास पैसे होते हैं या जब वो लेने के मूड में होते हैं। अपने लिए ले, किसी के लिए गिफ्ट करना है, व्हाटएवर इज़ द रीज़न, प्राइस का मतलब ही ये है कि वो प्राइस देखना चाह रहा है। उससे काफ़ी हद तक क्वालिटी जो है ऑडियंस आपको समझ आ जाती है कि जो लोग प्राइस सर्च कर रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी है कि खरीद सकें। अब ये कब पॉसिबल हुआ? जब कीवर्ड आपका लॉन्ग टेल हो गया। जब आपने मोबाइल फ़ोन के साथ प्राइस का वर्ड सर्च क्वेरी में जैसे ही लगा तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसमें अभी भी एक कुछ क्लैरिटी और भी हो सकती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़ इन पाकिस्तान। तो अब मैं मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़ पाकिस्तान में ढूँढ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान के अंदर से बाय करना चाह रहा हूँ। प्रोवाइडेड कि आप ग्लोबल वेबसाइट चला रहे हैं जिसमें आपको हर हर तरह के मुल्क में, हर तरह की सर्च क्वेरीज़ में आपको मतलब आपने ऑडियंस को देखना होता है, तो ये आपको पाकिस्तान का वर्ड जो है वो कंट्री आपको स्पेसिफिक जो है वो आपको ऑप्शन देगा कि भाई ठीक है, पाकिस्तान में कितनी सर्चेज़ हैं या पाकिस्तान में कौन खरीदना चाह रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान लेवल पे वेबसाइट चला रहे हैं, अगर मैं लिखूँ मोबाइल फ़ोन प्राइसेज़ इन लाहौर, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई ये भाई साहब जो हैं, ये मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रहे हैं, लाहौर के अंदर, तो लाहौर के अंदर डिमांड ज़्यादा है, लाहौर के अंदर एक लाहौर स्पेसिफिक ऑफ़र लगाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिसीजन बेस करते हैं उन कीवर्ड की सेंसेस के ऊपर जो आप डेवलप करते हैं। तो आपने ये करना है कि आपने स्टेप नंबर 4 में आपने वो कंटेंट क्रिएट करना है जो आपको कीवर्ड के बेस पर आपको जो कितने सारे कीवर्ड्स आपने रिसर्च किए हैं, उस कीवर्ड को अकोमोडेट करें।
उनको कहीं न कहीं एडजस्ट करें, उस पे कंटेंट क्रिएट करें, ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करें, गाइड क्रिएट करें, उसमें कुछ ना कुछ करें। उसके साथ गूगल को मिलने चाहिए। जब भी कोई क्वेरी सर्च करे, गूगल को पता हो कि आपके पास उस क्वेरी का एक पेज है। जितना ज़्यादा आप अपना फैलाव करेंगे अपनी वेबसाइट का, उतना ज़्यादा आपको एक्सपोज़र मिलेगा आपकी वेबसाइट को, उतनी ज़्यादा गूगल के पास अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए।